बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुभ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बहुत खुशी की बात है कि उर्दू किताब मेला सन 2016 के बाद फिर लौट रहा है। उर्दू फिर से हमारे अंदर ताज़ा हो रही है और ये बेहतरीन मौका हमको हमारे बहुत करीबी दोस्त इम्तियाज खलील ने अता किया है। इस मौके पर वो भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूँ हमारे ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी जनाब सुहेल फाकी साहब को। अज़राए करम, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं सर प्लीज। मैं ठीक हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को एक आर्किटेक्ट की आय में और मुझे अभी मिली है, तो इससे मुझे हाजिरी लगानी थी इस प्रोग्राम में। इस माशाल्लाह काबिल तारीफ सर आप रही तो जब जाना चाहें तो आ चुका है। अच्छा, यासीन मोहम्मद साहब एडवोकेट रईस हाई स्कूल के चेयरमैन आपसे सर आप सब लोगों को जाना है। इम्तियाज खलील साहब से दरखास्त कर रहा हूँ, अज़राए करम स्टेज पे तशरीफ लाएं। बिना कभी गुफ्तगू शुरू करते हैं। जिया साहब को बुलाइए। सर जिया रहमान अंसारी साहब, सरबराह रईस हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, आपका इस्तेकबाल है सर स्टेज। 18 का 26 दिसंबर इसी महीने को मालेगांव में इंशाअल्लाह कौमी उर्दू काउंसिल का शानदार उर्दू किताब मेला मुनाकिद होने जा रहा है। उर्दू की बस्ती जहां मालेगांव है महाराष्ट्र में बहुत अहम, वहां भिवंडी भी अपनी कम अहमियत नहीं रखता। खासतौर पर जबकि हमने 2016 का वो शानदार उर्दू किताब मेला मुनाकिद किया, नोटबंदी का वो दौर याद करें और उस मेले ने सारे रिकॉर्ड कौमी उर्दू काउंसिल के तोड़ दिए थे। ये बिलाशुबा भिवंडी और उसके अतराफ के जितने शहर थे, कल्याण हो, कौसा मुमरा हो, मीरा रोड हो, थाना हो, राबोड़ी हो, ये जो उर्दू बस्तियां थी, इन्होंने वो जोश का मुजाहरा किया कि ये उर्दू किताब मेला कौमी उर्दू काउंसिल के लिए भी यादगार साबित हुआ। और फिर जो हालात उनके बने, अब उसके बाद फिर हम एक नई करवट ले रहे हैं, नई जिंदगी के साथ मालेगांव में उर्दू मेला मुनाकिद होने जा रहा है। उसी सिलसिले में हम अहलियान भिवंडी मालेगांव के अहबाब का शुक्रिया के साथ इस्तेकबाल करते हैं इस हॉल में। मैं इम्तियाज खलील साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि अज़राए करम तशरीफ लाएं और अपनी गुफ्तगू करें। उसके बाद मैं यासीन साहब को जहमत दे रहा हूँ, फिर जिया साहब बात करके फिर यासीन साहब को जाना भी है। सर ठीक है, ऐसे हैं आप थोड़ी देर के पहले आप करते हैं जी। इफ्तिताई तकरीर फिर हम यासीन साहब से करवाते हैं। ये बिला तकल्लुफ बात हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि मीटिंग में बहुत कम लोग आए हैं। मैं चाहूंगा कि फर्दन लोग भी इसके ताल्लुक से आगे बात करें। फिलहाल हमारे साहबान जो है सुहेल साहब भी और यासीन साहब को भी जल्दी जाना है। मैं यासीन साहब से गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी इफ्तिताई तकरीर। अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती साहब, इम्तियाज खलील साहब, प्रिंसिपल साहब, जिया साहब, पुलिस, ख़वातीन और हज़रात, एक अच्छा मौका फिर अहलियान मालेगांव उर्दू के तवस्सुत या सिलसिले से कर रहे हैं। मौका था 18 दिसंबर से 26 दिसंबर, इसमें हम सबको चलना। पहली बात कोशिश करें कि हर भिवंडी का जो और वहां ये टारगेट बना लें। अभी मैंने इम्तियाज से एक बात कही, इन्होंने बड़ी उम्दा बात। मैंने कहा कि जैसे कारोबारी हालात सुन रहे हैं पिछले 1.5 बरस से खराब चल रहे हैं, पावरलूम सनत पर बुरान। तो इम्तियाज ने कहा कि 1 करोड़ रुपए का गुटखा मालेगांव में रोज खाते हैं,
वहां कोई मंदी नहीं। वही जो 1 करोड़ खाते थे आज भी खा रहे। तो शराब पीते हैं लोग जितनी रुपए की, वो आज भी पी रहे। तो मुझे बात तो थोड़ी अपीलिंग लगी। मैं कोर्ट में देख रहा हूं कि किसी से 25,000 मांगो तो वो 10,000 दे रहा है, ये हवाला दे के। अब मैं इसकी बात कोर्ट करूंगा। ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर, सारे काम तुम्हारे हो रहे। तो पहला नंबर 1, वी मस्ट अटेंड, मस्ट अटेंड। एक दूसरा, अपना टारगेट बना कि इतने 1000 रुपए की किताबें हमें खरीदनी है। मेरे पास कमोबेश 3-4 लाख की किताबें हैं मेरे पास जाती तौर, लेकिन मैं फिर भी खरीदूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर इम्तियाज चाहे तो उस किताब को भी फरोख्त करें, वो पैसे भी ले ले भाई। इतनी किताबें हैं, मैं रईस हाई स्कूल को कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा भी प्रिंसिपल साहब को कि भाई, वो बच्चे कहते हैं, मेरी बीवी एहलिया कहती है कि क्या तुमने ये तमाशा, ये रखने की जगह नहीं है, किताबें रखे हो। तो बहरहाल लेकिन खरीद, तो अपने अपने जो अखराजात हैं रोजमर्रा के, उसमें तखफीफ की, पैसे बचाइए। और देखिए, उर्दू है तो इस्लाम है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मैं बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं, अपने बचपन से लेकर आज तक इस्लाम को जो भी जाना है वो उर्दू के तवस्सुत से ही जाना है। सारा सरमाया गुज़िश्ता 500 वर्षों का हिंदुस्तान पाकिस्तान में उर्दू के तवस्सुत से ही है। उलमाए कराम ने इतना काम किया है। तफासीर का अगर आप मुताला करें, एक तफसीर किसी भी आलिम की अगर आप पढ़ लेंगे मुकम्मल तौर पर सोच समझ कर, तो आपसे बेहतर आज के जमाने में मुसलमान नहीं। मैं बहुत दावे के साथ है, लेकिन हम उन तफसीर को पढ़ते नहीं। 4 वॉल्यूम और 5 वॉल्यूम में। मैं आजमगढ़ गया एक दफा, वो शिबली कॉलेज में, दारुल मुसन्निफीन में, तो मैंने वहां पर वो जो अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है सीरत पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो 5 वॉल्यूम में, सही ना वो भी, वो मैंने खरीदी। और साहब क्या मौलाना ने 100 बरस पहले काम किया, शिबली नोमानी ने क्या जबरदस्त काम किया। वो आज भी रिलेवेंट है वो किताब। बड़ी बात यह है कि वो आज भी रिलेवेंट है। तो हमारे बच्चों का थोड़ा सा रुझान अगर जो उनकी दीगर मशगूलियात हैं उनसे हटकर अगर सिर्फ उर्दू पढ़ने पर अगर वो कोशिश करें और आध घंटा भी दे दें, एक आध घंटा भी अगर वो उर्दू पढ़ें, तो उनकी जबान भी बेहतर होगी और उनकी दस्तरस जबान और के ताल्लुक से बेहतर बनेगी। और मेरी अहलिया तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत ध्यान देती है। तो जो बच्चे हैं वो किसी ने अगर शीन को से कह दिया तो उसकी शामत आ दुरुस्त भी है ना। अगर हमारा बच्चा सड़क पर घोड़ा दौरा बोलेगा तो चलेगा क्या, मुझे बताइए। सड़क पर घोड़ा दौरा, सकूर की शादी में शक्कर का शरबत, ये हम अपने बचपन से सुन रहे हैं, नहीं चलेगा। अब तो शीन और काफ, काफला कहना है तो लगे कि हाँ ये बड़ी बड़ी काफ कह रहा, काफला। अब इसकी हमारे जो असातिज़ा हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, पहले वो अपने तलफ़्फ़ुज़ सही कर लें, अपने तलफ़्फ़ुज़ सही कर लें, फिर बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान दें, सही उर्दू लिखें, सही उर्दू बोलें और सही उर्दू पढ़ें। ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए बाकायदा एक, अगर हम उसमें जो देखें कि अगर कोई गलत उर्दू बोल रहा है उसको टोकें, उसको टोकें। यू मस्ट पॉइंट आउट यू आर कमिटिंग अ ब्लंडर। आप उसको रोकिए वहीं पर, देखो ये तलफ़्फ़ुज़ तुम्हारा गलत है, तो वो अपने अंदर सुधार पैदा करे। अच्छी उर्दू बोले, अच्छी उर्दू बोले। वो ड्रामे वाली उर्दू हो तो चलो ठीक है, लफड़ा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, बैठा है बच्चा, ठीक है, ड्रामे में चल जाएगा। लेकिन जहां
बात होती है उर्दू ज़बान और अदब पर, तो वहां पर एक अच्छी उर्दू, शुस्ता उर्दू आप बोले तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, जो सामने वाला जो बंदा है, जो जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी मुतासिर। तो इसको, इस लिगेसी को हमें आगे तक ले जाना। उर्दू का फ्यूचर बहुत अच्छा है। सिर्फ जो ये मादियत परस्ती ने एक रुझान थोड़ा सा बना दिया है, उसमें आप जैपनीज में पढ़ाइए ना अपने बच्चे को, मुझे कोई एतराज नहीं। वो लड़का, आपका बच्चा जैपनीज भी जाने और जर्मन भी जाने और स्पेनिश भी जाने और फ्रेंच भी जाने, सब जाने, लेकिन उसके साथ साथ वो उर्दू भी जाने, बहुत जरूरी है। उर्दू अगर नहीं आती तो देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ। इसकी जो इसमें जो शायरी है, उर्दू में जो शायरी है, वो उसका जवाब दिया। अभी मैं 2 दिन पहले एक डॉक्टर के पास गया, गैर मुस्लिम डॉक्टर है, यहाँ पे एमएस है वो, तो वो उससे कहने लगा कि साहब मैं उर्दू जानता हूँ, गैर मुस्लिम है और उर्दू की शायरी का मैं दीवाना हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने कई अशार सुना, बोले साहब इससे अच्छी जबान हिंदुस्तान में नहीं, इससे गैर मुस्लिम कह रहे थे 2 दिन पहले। तो हम हमारी जबान और हमारे अदब का अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके तो ये बड़ी, और उसके लिए सबसे अहम अगर जिंदगी में कोई रोल अदा करता है तो हमारी किताबें हैं। इतनी मेहनत से आज हमारे जो मुसन्निफ़ीन हैं वो किताबें लिखते हैं, और ये मुबीन बैठा है बेचारा, कितनी किताबें तुम्हारी फरोख्त होती है। ये बैठे हुए हैं नुसरत पूरा नाम मुझे थोड़ा भूल, खलीकुज़्ज़मान नुसरत। तो किताब लिखने वाले की पूरी तरह से यहाँ मदद होनी चाहिए। अगर उसने 500 किताबें शाये की हैं तो वो बाकायदा 500 किताबें फरोख्त हो जाएं, वो बिके। लेकिन मैं देखता हूं कि 10-20 तो, अच्छा वो किसके पास ले जाएगा? सवाल ये है कि अगर मुबीन ने किताब लिखी तो कहां जाएगा वो, कहां जाएगा? मेरे पास आएगा, 2 किताब दे देगा, वकील साहब ये मैंने लिखी है, ये दो। अब मैं पैसे भी दूंगा तो मुझे लेगा नहीं है, वकील साहब से पैसे लूंगा। तो हमारा जो ये जो एक काम है वो हम नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, नहीं कर रहे। मुसन्निफ परेशान है, उसकी किताबें फरोख्त नहीं, वो हदियन चाहे तो दे दे, पूरी सब 500 बांट दे, ले लेंगे लोग और रख देंगे, पढ़ेंगे नहीं। गलत बोल रहा हूं, गजनफर बोलो, तो पढ़ने की आदत डालो ना भाई। एक किताब अगर आपको मिली है कहीं से भी, उसको पढ़िए, उस पर गौर कीजिए, उस पर अगर कुछ लिख सकते हैं तबसरा वो कीजिए। उर्दू का फरोग कैसे होगा? अब साहिल लुधियानवी और शकील बदायूनी नहीं रहे भाई। फिल्मों से जो फरोग होता था वो उसमें बतदरीज कमी आ गई। मैं तो फिल्में देखता नहीं, मुझे नहीं मालूम, ना मैं गाने सुनता, मुझे नहीं मालूम किस अंदाज के गाने आ रहे हैं, किस अंदाज की फिल्में, मुझे पता ही नहीं। 30 साल से मैंने कोई फिल्म भी नहीं देखी, 30 बरस हो। आखिरी फिल्म देखी थी मैंने रजिया सुल्तान, वो कब आई थी? अब वो जोड़ लीजिए उसको, वो लास्ट फिल्म वो देखी, 80s 30 साल। तो कहने का मतलब ये कि हमको अपने अदब और अपनी किताबें, उर्दू की किताबें सेल होती है। मैंने कभी मुझे इम्तियाज ने कहा कि 1 करोड़ की किताबें पिछले मेले में सेल हुई। सेल होने के साथ साथ वो किताबें पढ़ी जाए। यू मेक इट अ पॉइंट इम्तियाज, दोज बुक्स व्हिच आर सोल्ड। हम इसकी हम अपनी मसाजिद में भी ये मैसेज दे सकते हैं कि ये उर्दू मेला जो है मुनाकिद हो रहा है मालेगांव, तो मीनारों का शहर कहलाता है। हर जुमा के खुतबे में अगर ये बात कही जाए कि जो बच्चा किताब ले जाए वो ईमानदारी से उसको पढ़े,
और असातिज़ा कराम जो हमारे हैं हर स्कूल में, वो भी कोशिश करें कि वो बच्चे को देखें जिसने किताब खरीदी तो उसे पढ़ी या नहीं पढ़ी। इस तरह से अगर हम हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा उर्दू के तई तो इंशाल्लाह काम भी होगा। देखो जबान और अदब, देखिए यहूदियों की हम बहुत बुराई करते, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने देखा है कि हर यहूदी उनकी जो हिब्रू जबान है वो जानता है, वो जानता है, लिखना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है। हम अपनी जबान के तई उतने मुखलिस नहीं है, हमें कुछ ज्यादा ही मादियत परस्ती आ गई। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उर्दू से मुस्तकबिल नहीं बनेगा, तो दिलीप कुमार का मुस्तकबिल बना कि नहीं बना? मैं पूछता हूं आपसे। एडवोकेट मजीद मेमन का मुस्तकबिल बना कि नहीं बना? वो सब ये उर्दू मीडियम से हाई स्कूल करने वाले लोग। डॉक्टर अब्दुल रहमान अंतुल्ले साहब उर्दू मीडियम के पढ़े, सलीम दुरानी अंजुमन का क्लास का वो था। तो कहने का मतलब ये कि आप जिंदगी के किसी शोबे में जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप उर्दू में डॉक्टरेट कीजिए, लेकिन उर्दू पढ़ना और लिखना इतना आपको आना चाहिए, इतनी शुद्ध हो कि आप उर्दू पढ़ ले, आपका बच्चा पढ़ ले, आपका पोता पढ़ ले, उर्दू पढ़ ले और लिख ले, इतना तो कीजिए आप। बाकी जितनी जबानें उसको सिखानी है आप सिखाइए, कोई एतराज की बात। और उर्दू मेले को मालेगांव में जो मुनक्किद हो रहा है, बड़ी मेहनत लगती है भाई। मेला करना कोई आसान काम, बहुत मुश्किल काम है। उसमें ये करने में इन लोगों के जो पसीना आएगा वो मैं जानता हूँ। उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट क्या कर सकते। यहाँ से एक बस जाना चाहिए, एक बस का इंतजाम मुखलिस करो भाई, किराए की बस करो और सबसे किराया लो, फ्री में मत ले जाना। जो इखराजात आए उनसे किराया लो, उसके तकसीम करो उसको कि भाई 40 आदमी जाएंगे तो 40 को उसको डिवाइड करो, उसको जो व्हाटएवर में भी, हाँ व्हाटएवर में भी उसको करके उसको वर्कआउट करो। जिसको परेशानी हो वो पैसा दे दे, हम लोग खरीद के लेके आए। हाँ ये भी अच्छा सजेशन है कि भाई घर में मैयत हो गई, घर में निकाह है, मैं नहीं चाहता ये शादी का कार्ड है तो चलो भाई लाओ पैसे दो। तो इस तरह से उसको वर्कआउट कीजिए। भिवंडी से कम 25 लाख की किताबें तो खरीदी जानी चाहिए। इतना करो, 25 लाख का टारगेट बनाओ कि 25 लाख की किताबें भिवंडी के जो लोग हैं वो खरीदेंगे इंशाल्लाह। मुझे पहुंचना है कोर्ट, 2-3 फोन आ चुके, इसलिए मैं मौजूद चाहता हूँ, अब मैं रुक सकता हूँ। चलो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।